नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां पर बात यहां पर होगी डायमंड्स और गोल्ड की। सोने में ऑल टाइम हाइज बनता हुआ नजर आया है, लेकिन डायमंड्स की चमक यहां पर बरकरार है। लोगों ने यहां पर खरीदारी भी की है और जिस तरह का डेटा नंबर्स निकल के आए हैं, डायमंड यानी कि नेचुरल डायमंड की बाइंग यहां पर जोर पकड़ती हुई दिखी है। एक नेचुरल डायमंड की रिपोर्ट डीबीएस की तरफ से भी आई है, जिनका मानना है कि भारत की जो डिमांड ग्रोथ है वो सबसे बेहतरीन है वर्ल्ड में, और साथ ही साथ जिस तरह की डिमांड है वो 2030 तक हम जो करंट नंबर्स हैं वहां से डबल होती हुई भी नजर आएगी। तो काफी सारे इसलिए करार भी किए जा रहे हैं। नेचुरल डायमंड के लिए जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग कैंपेन्स हैं, उसमें भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। और माना यह जा रहा है कि अगस्त ऑनवर्ड्स जब हम फेस्टिवल्स और शादियों का सीजन यहां से फिर से उठता हुआ देखेंगे, तो वो मांग सेकेंड हाफ ऑफ इस साल में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हैं। घनश्याम जी नमस्कार। काफी सारे नंबर्स हैं, काफी यूफोरिया है, बाजार को लगता है डिमांड आगे जाकर काफी बेहतरीन होगी। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से डीबीएस कहता है कि अगले 5 सालों में इंडियन ज्वेलरी डिमांड, इंडियन डायमंड ज्वेलरी डिमांड यहां से डबल हो सकती है, आप क्या मानते हैं? नमस्ते। सबसे पहले तो मनीषा जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सीएनबी की वजह से पूरे इंडिया में कंज्यूमर को अपडेट कर रहे। जैसे आपने बताया कि भाई डीबीएस का अलकुक बता रहे कि 5 साल में डबल होगा। मेरा आगे भी मैंने बोला था, बहुत बार बोलता हूं, कभी कभी हमको इंडिया में बैठे हुए इंडिया का मार्केट के बारे में मालूम नहीं, वो फॉरेन वालों को इंडिया दिखाई दे रहा है। तो श्योर वो बात से मैं 100% सहमत हूं कि जो आज 10 बिलियन का है वो 20 बता रहे, लेकिन मेरे ख्याल से 25 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगा 5 साल में। तो इंडिया में बहुत सारे स्कोप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने आज डायमंड ज्वेलरी पहना ही नहीं है। तो हमारा भी ये लक्ष्य है, कृष्णा का भी ये लक्ष्य है हमारा, कि डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड वेयर इन इंडिया। इंडिया में बनाओ, इंडिया की डिजाइन और इंडिया को पहनाओ। वर्ल्ड में और किधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का जो नजर है वो इंडिया पे है। ये तो डीबीएस की बात करें, बाकी भी इंडस्ट्री वाले को इंडिया दिखाई दे रहा है। और इंडिया में बहुत स्कोप है। डीबीएस भी नेचुरल डायमंड को प्रमोट करने वाले और प्रमोशन करने वाले हैं। और इंडिया में तो डिमांड बढ़ने वाली है। और डायमंड तो सभी के आज की लेडी को एक बार पहनने की इच्छा है, और हम चाहते हैं कि सभी अच्छे लोग आगे बढ़े और उसकी जो इच्छा है, उसकी जो खुशियां है, वो सभी उसके साथ बांटे। एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, एज ऑफ नाउ अब तक यहाँ पर 2025 एज अ साल कैसा बीता है? और जैसा सबका मानना होता है कि हर साल का जो दूसरा हिस्सा होता है, सेकंड हाफ होता है, जुलाई ऑनवर्ड्स, वो हमेशा बेटर होता है। इस साल में अब तक क्या देखने को मिला? 2025 का आपने जो बताया, सेकंड हाफ बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारा जो फेस्टिवल है इंडिया में वो सेकंड में आता है। धनतेरस है, दिवाली है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, और बहुत सारा हिसाब से इंडिया में दिवाली से पहले डिमांड रहता है, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग कंट्री है। इंडिया में फार्मिंग की जो इनकम हो रही है तो लोग स्पेंड कर रहे हैं, फेस्टिवल में लोग स्पेंड करते, तो सेकंड हाफ तो और बेहतरीन होगा। और जैसे मार्केट बड़ा बनते जा रहा है, वैसे इंडियन कंज्यूमर भी उसका परचेस पावर बढ़ते जा रहा है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। लेडीज जो है वो जॉब कर रही है, आज डे बाय डे जॉब कर रही है और उसकी इनकम बढ़ रही है। और फॉरेन वाले जो है वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो इंडिया में स्कोप भी बहुत है। तो सेकंड हाफ श्योर इंडिया में बेहतर जाएगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। वेल एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, जहां तक आपकी बात है और मुझे वो सारी ज्वेलरी डिजाइन आपके आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी आपसे चीज समझना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी है इंडियन मार्केट्स में। क्या छोटे डायमंड्स हैं, सॉलिटर्स हैं, क्या बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और आपका ध्यान किस तरफ है? नहीं, जो आपने बताया इंडिया में बहुत डिमांड है, पर जो कृष्णा और लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। कृष्णा भी अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं, बाकी लोग भी रखते होंगे। मैं बोल रहा हूँ ये हम 1.5 लाख में डायमंड का, रियल डायमंड का सेट दे रहे 1.5 लाख में। तो जो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि गोल्ड जितना महंगा हो गया, इतना डायमंड महंगा नहीं हुआ है। डायमंड खरीदने का है तो बेस्ट समय है। 1.5 लाख में दे रहे। एक रिंग है 9,000 में, डायमंड, नेचुरल डायमंड की रिंग दे रही है। और ये पेंडन है, देखिए ये 5,000 में पेंडन दे रहे। कृष्णा 5,000 में रियल डायमंड का पेंडन दे रहे। उसके पीछे ये राज है मनीषा जी, कि हम देखते हैं कि आज के जो कंज्यूमर है, जिसने कभी डायमंड पहना ही नहीं है, उसको डायमंड पहनाने का है। कभी कभी आप लोग भी सवाल करते हो कि
आप लोगों को कहाँ पे रुचि दिखाई देती है? तो मैं आपको जस्ट बताऊं, ये इंडिया का मैप है, आप देखते होंगे, जो ग्रीन है वहां पे ऑलरेडी कृष्णा का फ्रेंचाइज है, और जो पिंक है वहां पे अपकमिंग फ्रेंचाइज आने वाले हैं। तो पूरे इंडिया में कृष्णा है, ऐसा नहीं है कि भाई साउथ में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, आप देखेंगे पूरे इंडिया में है। और सबसे ज्यादा जो स्कोप है ना इंडिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे कोई ब्रांड वाला पहुंचा ही नहीं है, और वहां पे जो ब्रांड पहुंचेगा उसका धंधा बढ़ने वाला है। तो कृष्णा ये टाइप में ज्यादा फोकस करते हैं। और बात हो गई आजकल जो मेट्रो है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, वहां पे जो है यंग आज के लेडी है, वो सभी को पहनने की इच्छा है रेयर। ये हमारा सॉलिटर है, 29,000 में सॉलिटर रेयर दे रहे हैं, और उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। अच्छा, ये माल पहले चाइना में यूज होता था, ये डायमंड 20 सेंट से लेके 1 कैरेट का, चाइना अभी डाउन है, तो आज की तारीख में ये डायमंड बेस्ट प्राइस में भी है, बेस्ट क्वालिटी तो है लेकिन बेस्ट प्राइस में है। तो आज के जो यंगस्टर को सॉलिटर डेलिकेट डिजाइन पहनती है, कंफर्ट डिजाइन पहनते हैं, वो ये रेयर में अवेलेबल है। तो हम 29,000 में रेयर देते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेट्रो में नहीं है, मेट्रो में आज की यंग जो लेडीज है, जो जॉब करती है, उसकी डिमांड है, वो डेलिकेट पहनता है। 2-3 टायर में जहां पे किसी ने कभी पहना नहीं है, वो लोग भी डायमंड पहनते हैं। और अब तक जो ये हमारा बड़े सेट भी है कृष्णा में, वो भी रखते हैं, उसकी भी डिमांड है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सिटी है, इंदौर है, भोपाल है, कलकत्ता है, वहां पे उसकी बहुत सारी डिमांड है। तो मैं नहीं बोलूंगा ये चीज की डिमांड है और ये चीज की डिमांड नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट राइट है, राइट डिजाइन है, ट्रांसपेरेंसी है, राइट क्वालिटी है, तो सभी चीज का इंडिया में डिमांड है। और बाहर कभी जाने की जरूरत नहीं होवे। मैंने जैसे बोला कि भाई मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया एंड वेयर इन इंडिया, आपको वर्ल्ड में किधर जाने की जरूरत नहीं है। वो पंचलाइन बहुत जोरदार है घनश्याम भाई, और जो डिजाइन आपने हमें दिखाए हैं और जो प्राइसेस बताए हैं एब्सोल्युटली मजेदार हैं। और मैं एक बार जाना चाहूंगी वापस, जो आपने ज्योग्राफीज के बारे में हमें यहाँ पर बताया कि इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको लगता नहीं कि इतनी ज्वेलरी की डिमांड निकल के आएगी। तो एज ऑफ नाउ आपके कौन से फ्रेंचाइजीज हैं और वो कौन सी ज्योग्राफीज हैं जो आपको लगता था कि एब्सोल्युटली कोई ब्रांड वहां पहुंचा नहीं है और मांग अच्छी खासी निकली है? मैं बताऊं, यूपी का आजमगढ़, मऊ है यूपी में, औराई है, ये सिटी में डायमंड की कोई ब्रांड नहीं है। वहां पे कृष्णा का शोरूम है, 6 महीने से चल रहा है और बढ़िया में बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। अभी औराई में खुलने वाला अगला महीना, वहां पे कोई ब्रांड नहीं है। ये टाइप के सिटी में कोई ब्रांड पहुंचे नहीं है, तो कंज्यूमर को ब्रांड लेने का है। अच्छा, ब्रांड कोई भी ब्रांड, कृष्णा ने कोई भी ब्रांड क्वालिटी, सर्विस और कमिटमेंट से बनती है। तो ब्रांड वो वहां पे औराई में खरीदे या मऊ में खरीदे या मुंबई में खरीदे, सेम प्राइस में मिलेगा। उसके लिए ब्रांड का बिजनेस बढ़ते जा रहा है। मैं बहुत बार बोला हूं, वापस बोलता हूं सभी को, इंडिया में ट्रस्ट के साथ बिजनेस करिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप ट्रस्ट कमाएंगे तो पैसा तो मिल जाएगा। तो क्वालिटी, कमिटमेंट और ट्रस्ट करेंगे, उससे ब्रांड बनती है। और हरिकृष्णा ग्रुप सालों से यही विचारों में मानते। मेरे पिताजी ने 2 चीज हम बोला था चारों भाई को, विश्वास और मेहनत। जो नरेंद्र मोदी भी आज 18 घंटा मेहनत कर रहे, योगी भी 18 घंटा मेहनत कर रहे, तो इंडिया का नाम हो रहा है, वैसे ही आज यूपी का भी नाम हो रहा है। और ट्रस्ट, बहुत सारी कंपनी इंडिया में है जो ट्रस्ट कमाया, पैसा कम कमाया लेकिन ट्रस्ट कमाया हुआ है। तो श्योर कोई भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो बढ़िया धंधा होगा। पर 2-3 टायर में बहुत स्कोप है। नॉर्थ ईस्ट में बताओ, अगरतला में, नॉर्थ ईस्ट में अगरतला में कृष्णा का शोरूम है, वहां कोई ब्रांड है ही नहीं, तो वहां पे पहुंचे हुए। जहां पे ब्रांड है वहां पे तो सभी लोग हैं। तो उसके लिए हम बोलते हैं कहां पे कृष्णा जाने, वहां कोई ब्रांड नहीं है, वहां पे कृष्णा को जाने का लक्ष्य है। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ इंडिया में। और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो सभी जगह पे लोग हमारे साथ जुड़ रहे। कृष्णा की डिजाइन पसंद आ रही है, उसकी पॉलिसी पसंद आ रही है। और इंडिया में बहुत स्कोप है। कभी कभी मेरे को 1-2 बार बताया था कि भाई टैरिफ की क्या असर आई, तो मैंने बोला जस्ट कि भाई टैरिफ की असर इंडिया को कुछ नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं, तो इंडिया और किसी में डिपेंड ही नहीं है। एब्सोल्युटली, खुद ही बनावे, खुद ही पहन सकते हो। तो घनश्याम भाई, में नहीं, कोई भी बिजनेस में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घनश्याम भाई, यहाँ से अब कंपनी के क्या प्लान्स हैं? कितने फ्रेंचाइजीज टोटल हो गए हैं? और अगर 2025 में एंड तक की बात की जाए इस कैलेंडर ईयर के लिए, तो क्या नंबर पहुंचने की प्लानिंग है आगे?
मार्च में हमारा 70 शोरूम था। ये साल का प्लान है कि 70 और ऐड करने का, तो 140 पहुंचने का प्लान है और बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड में इंडिया इंडिया हो रहा है। वैसे इंडिया में कृष्णा हो रहा है, तो जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे कृष्णा ग्रो कर रहा है, तो बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। एग्जिस्टिंग ब्रांड वाले का भी बिजनेस बढ़ रहा है, नया ब्रांड आ रहे क्वालिटी सर्विस का, उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड ही बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुराने का कम हो रहा है और नया का बढ़ रहा है, दोनों को बिजनेस बढ़ रहा है। स्कोप ही बहुत है इंडिया में। 140 करोड़ मोदी सर जो बार बार बोलते और मेरे माइंड में भी वो फिगर बार बार आते हैं, 140 करोड़ पहुंचने के लिए 40 कंट्री में जाना पड़े, और इधर एक ही कंट्री में आप 140 करोड़ को सर्व कर पाओ। मैंने लास्ट ईयर 62 सिटी में विजिट किया इंडिया में। मैंने भी पहली बार बहुत नाम सुना था, वो टाइप के सिटी में मैंने विजिट किया। वहां पे स्कोप है। 2-3 टायर में होटल नहीं मिल रहा है, वहां 5 स्टार होटल नहीं है, 2-3 स्टार होटल है, लेकिन 2-3 स्टार भी होटल फुल है। उसका मतलब ये होता है कि वहां सभी बिजनेस का स्कोप है। क्योंकि एक कृष्णा ब्रांड की वजह से मैंने बहुत सारे इंडिया में विजिट किया। इंडिया का कल्चर क्या है, थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। आज भी इंडिया जो है वो सेविंग में मानते हैं, यूज करने में भी मानते हैं, वो टाइप का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में काम लगे। Absolutely. और सभी चीज, क्योंकि वो खुद ट्रस्टेड आदमी रहता है तो वो ट्रस्टेड चीज पहनना ज्यादा पसंद करता है, और ट्रस्टेड लोग ही ज्यादा है। तो इंडिया में तो बहुत स्कोप है, और कृष्णा भी उसके साथ ग्रो हो रहा है इंडिया के साथ। एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, आपसे बात करके हमेशा एक खुशी होती है। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज सीएनबीसी आवाज़ पर समय निकालने के लिए। तो जैसे घनश्याम भाई कह रहे हैं कि नियरली 25 बिलियन डॉलर्स तक यहाँ पर हम देख सकते हैं नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का कारोबार 2030 तक पहुंचता हुआ। और जैसे उन्होंने कहा कि टैरिफ इम्पैक्ट का कोई असर नहीं है इंडियन मार्केट्स पे, और जहां तक उनके कंपनी के प्लान्स हैं 70 शोरूम्स हो चुके हैं, और इस नए वित्त साल में फाइनेंशियल ईयर में 70 और जोड़ने की यहाँ पर कोशिश भी है, और उन स्टेट्स में और उन सिटीज़ में है जहाँ पर बहुत बड़े ब्रांड्स एज ऑफ नाउ तक एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। बल्कि तो बात हुई डायमंड ज्वेलरी की, लेकिन एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे और भी गेस्ट, और बात करेंगे हम यहाँ पर सोने की और सोने ज्वेलरी की इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बात हमने की डायमंड्स की, लेकिन सोने और चांदी पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी मांग निकलने वाली है बाजार में, और काफी सारी तैयारी ज्वेलर्स की तरफ से भी है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी और जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अविनाश जी, किस तरह की डिमांड आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो मांग है बाजार को लगता है ठीक ठाक है। अक्षय तृतीया का एक फायदा हुआ, गुड़ी पाड़वा का महाराष्ट्र में फायदा हुआ, बाकी सिटीज को शायद इतना नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन अब जुलाई अगस्त से आगे जाकर है उस पर क्या सेंस है? मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जून जुलाई ओवरऑल कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकर होता है, एंड एवरीबडी इज गियरिंग अप फॉर द फेस्टिवल सीजन फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। तो आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा उसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मॉनसून जो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है, इट इज मोर देन 106%, सो इट इज अबव नॉर्मल। तो आज की डेट में हिंदुस्तान की जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक एग्रीकल्चर बेस्ड है। सो जहां पर मॉनसून सही होता है तो बिजनेस की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज है, जैसे कि आप देख रहे हो कि भाव तेजी मद्दी के साथ में स्टेबिलाईज हो रहा है, तो दैट विल गिव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर कि ये प्राइस राइट है, इसमें खरीदना चाहिए। तो अभी मेरे को जो लगता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा, और जो नेक्स्ट क्वार्टर है इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ज्वेलरी इंडस्ट्री। I am expecting approximately a 10% growth in this particular year, 25-26 financial year, in sales of jewelry. ऑलराइट, अच्छी खासे नंबर्स वो यहाँ पर निकलते हुए। अनुराग जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये तो बात हुई ज्वेलरी की, लेकिन अगर हम बुलियन की बात करें यहाँ पर एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो वहाँ भी आपको लगता है कि एक शुरुआत की डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ वहाँ भी देखने को मिल सकती है? नमस्कार मनीषा जी, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, युद्धों का जो माहौल था पूरे विश्व में, जो करंट सिनेरियो चल रहा था, आपने देखा उसके बहुत सारे जगहों पे कोई निर्णायक एक स्थिति नहीं बन रही है, और इस सब चीजों का कहीं ना कहीं मार्केट पे पूरा इम्पैक्ट आ रहा है। जितनी भी टैरिफ वॉर चल रहा था, विश्व में युद्ध की स्थितियां चल रही थी, तथा तमाम तरीके की एक उठापटक चल रही थी,
वो सब कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी अपने आप स्टेब्लिश होती हुई धीरे 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 बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। इन सब चीजों का जो एक मार्केट के ऊपर फर्क पड़ा है कि आपने देखा कि सोना काफी दिन से एक 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 स्टेबिलिटी की तरफ ही रन कर रहा है। वो एक करंट मार्केट में 96,000 से लेकर के और 98,000 के बीच में आज 20 दिन से कम वैसे ही रन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो एक आम कस्टमर है उसके लिए और जो एक इन्वेस्टर है उसके लिए ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि सोना आने वाले दिन में मैं बुलिश हूँ इसको लेकर के। मैं मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी फिर से आएगी थोड़ा डाउन जाने के बाद। तो मुझे लगता है कि इस तरीके में उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है इन्वेस्ट करने के लिए। अनुराग जी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बेहतर होती हुई देखते हैं या ज्वेलरी? देखिए मैडम, ज्वेलरी तो एक अलग सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट डिमांड तो पूरे 12 महीने चलती रहती है। उसके अंदर कभी क्या है कि जैसे हमारा देश इतना बड़ा है, इसके अलावा हमारा पूरा ये ग्लोबल मार्केट है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबल बात करते हैं। ग्लोबल के अंदर तो हर तरीके के सिंडिकेट्स हैं, हर तरीके के लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब हम ज्वेलरी सेक्टर की बात करते हैं तो खासतौर से उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत का मार्केट एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसे मार्केट में 140 करोड़ लोगों का देश है, और जिसमें अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग ट्रेंड हैं, अलग अलग सीजन हैं। उनके हिसाब से हमारी मार्केट मेंटेन होती है, वो चलती है। अभी आपने देखा जैसे हमारे इस पूरे खास तौर से मैं उत्तर भारत की अगर बात करूं तो हमारे नॉर्थ एरिया में पूरा शादियों का सीजन मेन जो होता है, तो जिसमें गांव और रूरल एरियाज जितने भी हैं उनमें ये प्रमुख सीजन माना जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी 10 तारीख तक वो सीजन चल रहा है। तो उस हिसाब से डिमांड्स अभी बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिन में क्या है कि इसकी डिमांड थोड़ी सी डाउन होगी, लेकिन इसका मैं नहीं लगता कि मुझे कहीं भाव के ऊपर कोई असर आने वाला है। और ज्वेलरी की डिमांड अभी थोड़ा सा इस यहाँ से थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद ये हमारा जो एक जिसको लगन बोलते हैं, लगन का पीरियड खत्म हो रहा है। हम्म। अविनाश जी, जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है और जैसे अनुराग जी भी कह रहे हैं, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ही ज्वेलरी है और ज्वेलरी ही इन्वेस्टमेंट है। आ, इसमें इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। डेफिनेटली ज्वेलरी इज, जैसे ज्वेलरी आज जो भी खरीदता है, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू एक रहता है। लेकिन ज्वेलरी के अंदर जब कोई ज्वेलरी खरीदता है तो ज्वेलरी के हिसाब से ही उसको देखना चाहेगा। इन्वेस्टमेंट आपने जैसे बोला कि दिस इज इन अ कंसोलिडेशन स्पेस, और जो कंसोलिडेशन स्पेस होती है उसके अंदर लोग बहुत ही डिफिकल्ट फेज में होते हैं, क्योंकि उसको एक समझ नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे। और जिस तरीके से अभी गोल्ड रिएक्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 100% यही बोलूंगा कि दिस इज द फेज टू इन्वेस्ट विद अ कॉशन, कि 5% की डाउनवर्ड रिस्क हमेशा होगी, और जितना रिस्क हाई होगा उतना रिवॉर्ड ज्यादा होगा। उसको कैलकुलेट करते हुए ही एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। Jewelry is a consumption product, and definitely it has to be seen as a consumption plus an element of investment which is giving a return to them. अविनाश जी, आप सोना और चांदी दोनों देखते हैं। जहां तक सोने की बात है, माना यही जा रहा है कि 700-800 टन फिर से हम आता हुआ देखेंगे। चांदी में किसी साल 3,000 देखा है, किसी साल 10,000 भी देखा है। इस साल क्या सेंस है? मुझे ये लगता है कि 6,000 से 7,000 टन का जो एवरेज हमारा जो कंजम्पशन है सिल्वर के अंदर, उसको मैं मद्देनजर रखते हुए 15 से 20% का कंजम्पशन एक्सपेक्ट करता हूं कि इंक्रीज होगा। मेरे हिसाब से 7,500 टन के आसपास का कंजम्पशन, बिकॉज इंडिया इज बिग इनटू ज्वेलरी आर्टिकल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्योंकि सोलार का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंजम्पशन चांदी का है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई उसको इशू आएगा। और जो प्रधानमंत्री की पुश है, उस पुश को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया विल कंसोलिडेट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन अ स्ट्रॉन्ग वे। तो मुझे लगता है कि 7,500 टन के आसपास का इंपोर्ट इस साल होना चाहिए। आप दोनों ही सब एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले एक साल में 18 महीने में हमने प्राइसेस में बढ़त आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी सारे चेंजेस हैं। इंडियन मार्केट्स में ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। जिससे भी पूछो उनको लगता है इंडियन मार्केट्स बहुत बेहतरीन करेंगी, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप अविनाश जी, अब यहाँ से अगर इस साल की बात की जाए, वित्त साल FY26 की बात की जाए, आप अपना बिजनेस कैसे देखेंगे? मनीषा जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम वेरी बुलिश ऑन ज्वेलरी ट्रेड। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने क्वांटिटी में ग्रोथ को बहुत ही कम देखा था,
इस साल हम क्वांटिटेटिव ग्रोथ करेंगे, रफली अराउंड 10 to 12% वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ इन ज्वेलरी ट्रेड इस साल। नो डाउट लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वी आर हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री ने परसों भी कहा है कि हम अपने देश में बनाएं और देश में ही बेचें, उसका बेनिफिट हमको बहुत मिलेगा। और 100% इंडिया हैज एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इन अ बिग वे, और मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी ट्रेड विल ग्रो लाइक एनीथिंग, बिकॉज पिछले साल के तो जो अविनाश ग्रोथ जी के अविनाश जी आपका क्या प्लान है? यहाँ से एक्सपैंड करेंगे, ज्यादा ज्वेलरी देखेंगे, ज्यादा चांदी देखेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, as far as Mamraj Musaddilan and Argentum is concerned, we are growing on both the fronts, and we are definitely looking at growth in silver at 25 to 30% in this year, और ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड ज्वेलरी के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 15% ग्रोथ इन दिस। अनुराग जी, आप कैसे देखते हैं? जो जिस तरह का बिजनेस है, आपको लगता है वही रहेगा, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, चेंजेस करेंगे, और आपकी क्या सेंस है? मैडम देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब कोई चेंजेस आते हैं तो उसका उसका फर्क सबके ऊपर पड़ता है। आपने देखा पीछे 18 महीने के अंदर एक ऐसा चेंज आया कि जिसमें आपने भाव को 78,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक भी सोने को जाते हुए देखा। चांदी को भी आपने 70-75,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए को क्रॉस करते हुए देखा। तो इन सब सिनेरियो में कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो होता है कस्टमर। उसको ये नहीं समझ में आता कि हम इस समय लें या न लें, या खरीदें ना खरीदें, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होता है वो छोटा कस्टमर, जिसको 10 ग्राम, 5 ग्राम या 2 ग्राम या 1 ग्राम या 5 ग्राम की ज्वेलरी परचेस करनी है। मैं सबसे पहले तो आपके उन कस्टमर्स के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आपने हमेशा देखा है कि सोने ने हमेशा हर मार्केट में आपको ग्रोथ ही दी है। आपने किसी भी भाव में खरीदा हो, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि इस भाव में भी खरीदेंगे तो भी फायदा ही मिलने वाला है। तो पहली बात तो उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जिस समय भी लगे उस समय परचेज करना चाहिए। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग तो देखिए सीधी सी बात है मैडम, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हमेशा एक मार्केट में डिमांड रही है, डिमांड और सप्लाई दोनों हमारी हमेशा मेंटेन रहती है। समय समय पे जो वैश्विक सिनेरियो बनते हैं उसकी वजह से कई बार चेंजेस आते हैं। इन 18 महीनों में हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय आया है, जिसको हम लोगों ने काफी तकलीफों से फेस किया है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उससे कहीं पर भी तकलीफ में हैं। हम उन सब चीजों को फेस करना जानते हैं। हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री ने बहुत बहुत कठिन समय को फेस किया है और उससे हमेशा बाहर निकली है। तो हमें कोई फर्क नहीं है, हमारी मार्केट में डिमांड और सप्लाई हमेशा एक एवरेज मेंटेन रहता है और वो ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोगों का भी आगे चल के बढ़ाने का ही प्लान है, कहीं पे घटने का प्लान नहीं है। क्योंकि आज आप देखिए कितने मल्टी स्टोर, चेन स्टोर हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। कितने लोग आ रहे हैं, और हम अपने मार्केट से बाहर कैसे जा सकते हैं? हम नहीं, तो हमारा आपको तो मार्केट से बाहर जाने की बात ही नहीं नहीं करी नहीं थी। मैं तो बोली थी आप कैसे बढ़ा रहे हैं उसको। उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। जितने भी हमारे, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। जितने हमारे छोटे शहर थे या 3 टायर 2 टायर सिटीज थे, उनके अंदर मैडम एक नया चेंज आया है। उन लोगों ने क्या करना शुरू किया है कि जिन लोगों के एक शोरूम थे, उन्होंने भी चैन स्टोर को फॉलो करना शुरू किया है। और आज एक शोरूम वाला 3 शोरूम, 3 शोरूम वाला 5 शोरूम बनाने के ऊपर प्लान कर रहा है। ये एक हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। और मैं बताऊं आपको, आज वो कॉर्पोरेट्स के साथ भी, जो बड़े बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ भी फाइट करने के लिए हमारी इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयार है। और वो लोग इसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से फाइट करें और मार्केट में डटे रहें। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, अश्विन आपका भी साथ में जुड़ने का, अविनाश जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली एक्सपेंशंस हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी। FY26 में बेहतरीन कारोबार रहने की उम्मीद है, स्पेशली जिस तरह का रिटर्न हमने सोने में आता हुआ देखा और जैसे डायमंड की तरफ लोगों का रुझान यहाँ पर फिर से बढ़ा है। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।